सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे कि एक तरफ तो ग्रीन लाहौर के मंसूबे हैं कि जिसमें सफाई सुथराई और लाहौर शहर को खूबसूरत और ग्रीन बनाने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ पर तजावुजात माफिया का राज है जिस पर अभी तक कोई भी कंट्रोल हासिल नहीं किया जा सका। इंतजामिया बुरी तरह से फेल हो चुकी है। तमाम तर जगहों पे, बड़ी शाहराहों पे, बाजारों में, मार्केट्स के बाहर आपको जो है वो तजावुजात माफिया ही माफिया नजर आता है। लेकिन अगर आप इनको उठाने की कोशिश करें या हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कोई भी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो ये पूरा माफिया जो है वो इकट्ठा होकर सरापाए एहतजाज हो जाता है, और उसके बाद जो है ये फिर जूं के तूं वहीं के वहीं नजर आते हैं। आपको क्या बात है कि आजकल जो आप दुकानें भी देख लें, दुकानों के आगे भी जो है वो लोगों ने जो फुटपाथ होता है, जो लोगों के चलने की जगह होती है, वहां पर भी जो है वो उनको पट्टे लगा के दिए हुए हैं और बाकायदा तौर पर इनसे जो है वो किराए वसूल करते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है वो टाउन्स की बात कर लें तो आपको पता है कि लाहौर के जो जोन्स हैं, जो टाउन्स हैं, वहां पर तारीखी, अगर आप शालामार जो है वो टाउन की बात कर लें तो वहां पर आपको पता है कि शालामार बाग के करीब मकबरा है जो दाई अंगा का, और वहां पर जो उनके बाहर आप देखें तो तजावुजात माफिया अपने स्टॉल्स लगा के बैठे हैं और कोई पूछने वाला जो है वो नहीं है। रेडी बंद और तजावुजात माफिया का तूफान बरपा है, लेकिन कोई भी उसको वहां से उठाने के लिए रजामंद नहीं है, या कोशिश करते हैं तो वो मानते नहीं है। सूरत हाल यहाँ ये हो चुकी है कि मछली फरोशों की दुकानें हों या फिर यहाँ पर सब्जी या फ्रूट की रेडियां हों, तमाम तरह जो है सड़कें मलकर खड़े हुए हैं और सारी की सारी ट्रैफिक को जैम किया हुआ है। पूछने वाला कोई नहीं है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है मोहम्मद शहजाद ने। आइए देखते हैं उसके बाद मोहम्मद शहजाद साहब हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, वो हमें इस पर अपडेट करेंगे। एक तरफ ग्रीन लाहौर के मंसूबे और दूसरी तरफ शहर लाहौर की शाहराहों पर तजावुजात माफिया की भरमार। लाहौर की कोई भी शाहराह रेडी बानों, चमची रक्षों, कई फुट तक फैली हुई दुकानों से महफूज नहीं है। और तो और अब तो इस तजावुजात माफिया ने हमारे कौमी विरसे को भी अपनी लपेट में ले लिया है। अगर शालीमार टाउन की बात करें तो ये टाउन तजावुजात में लाहौर के सब टाउन से आगे है। हमारा तारीखी विरसा शालीमार बाग, दाई अंगा का मकबरा, बुद्धू दा आवा जैसे विरसों के बाहर भी रेडी बानों और तजावुजात का तूफान बदतमीजी बपा नजर आता है। शाम के वक्त बारबेक्यू स्टॉल, सड़क को आधे से ज्यादा घेरे हुए मछली फरोशों की दुकानें इंक्रोचमेंट के अदारों का मुंह चढ़ा रही है। ताहम इंतजामिया की कार्रवाई कभी कभी गरीब और छोटे दुकानदारों के खिलाफ तो देखने में आती है, लेकिन बड़े बड़े कब्जा ग्रुप इनकी पहुंच से बाहर हैं। कोई पुरस्रार सी ताकत है या कोई और चक्कर जो अदारों को इनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोके हुए है। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, हमारे रिपोर्टर, वो अपडेट करेंगे कि तजावुजात माफिया पे अब तक कंट्रोल हासिल इंतजामिया की तरफ से क्यों नहीं किया जा सका, इसके पीछे वजूहात क्या है। जाहिर है कि मामला बड़ा होगा या ये माफिया जो है बहुत तगड़ा है जिसकी वजह से ये इंतजामिया को भी जो है वो अपना काम करने नहीं दे रहा। शहजाद साहब क्या कहेंगे आप? शालीमार बाग देख लें, आप माल रोड देख लें, हाल रोड देख लें, भरा पड़ा है तजावुजात माफिया से। लिबर्टी मार्केट देख लें, लाहौर शहर तो पूरा ही तजावुजात माफिया की नजर हो चुका है। जी मैडम, बहुत शुक्रिया। देखें डॉक्टर साहब, पहले भी हमने इसके ऊपर बहुत सारी आवाज उठाई, बहुत सारे प्रोग्राम किए, ठीक है। इंतजामिया की जो उनकी आंखों को दिखाया भी, ये सारे मंजर भी दिखाए, ठीक है। ये एक टाउन्स की बात नहीं है। अगर हम देखें पूरे लाहौर की बात करें तो एक तरफ तो ग्रीन लाहौर के मंसूबे हैं, लाहौर को दिलकश बनाने के मंसूबे हैं, लाहौर को जदीद बनाने के मंसूबे हैं, सेहत को फ़रोग देने के मंसूबे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे इंतज़ामिया के जो इंक्रोचमेंट के अदारे हैं वो बिल्कुल भी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे, और ये सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं जो लाहौर की दिलकशी में और लाहौर को जो ग्रीन बनाने में। अब अगर आप देखें तो अब जो सीज़न शुरू हो रहा है, अगले दिनों में स्मोक का सामना भी करना पड़ेगा अवाम को। हमने पिछले भी कुछ सालों से स्मोक का सामना कर रहे हैं, ठीक है। लाहौर की आवाम, लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो पूरी दुनिया में सबसे ऊपर चला जाता है। तो इस लिहाज से भी अगर देखें, उस एक तरफ ये मंसूबे चल रहे हैं स्मोक के बारे में, उनके माहौलियात के जो महकमा है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है, और दूसरी तरफ देखें कि सरे शाम से ही लाहौर की तमाम सड़कों को एक तजावुजात माफिया ने अपने घेरे में लिए होता है, ठीक है। अगर सुबह आप तो देखा होगा, सुबह के वक्त तो थोड़ी सी सड़कें खुली आपको मिलती हैं, लेकिन जैसे ही दोपहर होती है और उसके बाद जैसे जैसे शाम होती जाती है, ये तजावुजात माफिया जो बाजार लगाए होते हैं जिन्होंने सड़कों के ऊपर, और सबसे दूसरी बात यह है कि अब जो मछली के स्टॉल शुरू हो गए हैं, ठीक है। पहले मछली की दुकानें होती थी, अब फुटपाथों के ऊपर स्टॉल खुलने शुरू हो गए हैं मछली के, उसके साथ बारबेक्यूज के, ठीक है। ये सारे
پورے لاہور کے سب ٹاؤنز کا یہی مسئلہ ہے, ہر طرف یہی مسئلہ ہے, گندے طوفان بدتمیزی جو ہے نا ایک برپا ہے, اور جو انتظامیہ ہے, جو انکروچمنٹ کے ادارے ہیں, وہ کہنے کو تو آپریشن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں کاغذی طور پر, لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, فوٹیج میں بھی دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے خلاف کسی قسم کی جو ہے نا کارروائی ایک طرف ہوتی ہے, ایک راؤنڈ لگتا ہے, اس کے بعد پھر یہ ویسے کا ویسا ہی سب کے سامنے منظر ویسے کا ویسا ہی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم شالیمار ٹاؤن کی بات کریں, شالیمار ٹاؤن اس لیے اہم ہے, جو کارپوریٹو سٹور سے لے کر دروگے والے تک کا جو ایریا ہے, وہاں پر 3 جو سیاحتی مقامات ہیں. ایک مقبرہ دائی انگا کا مقبرہ ہے, ایک بدھو کا آوا چھوٹا سا مقبرہ ہے, اور ایک تاریخی ہمارا شالیمار گارڈن ہے, ٹھیک ہے. ایک طرح ہم سیاحت کو فروغ دینے کے کام کر رہے ہیں, حکومتیں اس میں لگی ہوئی ہیں کہ ہم نے سیاحت کو فروغ دینا ہے, لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ یہ تجاوزات مافیا جو ہے یہ ہمارے تاریخی ورثے کو بھی نہیں بخش رہا. اور اگر آپ شالامار باغ کی طرف جائیں تو شالامار باغ کے باہر آپ کو گاڑی پارک کرنے کے اور اندر انٹر ہونے کا راستہ نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. اتنی بڑی تعداد میں تجاوزات مافیا ادھر اکٹھی ہو چکی ہے, اور انہوں نے باہر سٹال لگا لی ہے شالامار باغ کے. اور اسی طرح دائی انگا کا مقبرہ, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 2 محکمے اس کے ساتھ انوالو ہیں ڈاکٹر صاحب, ایک وال سٹی آف اتھارٹی کے انڈر آتا ہے شالامار باغ, اور دوسرا آرکیالوجی کے انڈر آتا ہے یہ دائی انگا کا مقبرہ اور بدھو کا آوا, ٹھیک ہے. دونوں محکموں نے متعلقہ انتظامیہ کو بارہا لیٹر لکھے ہیں کہ خدارا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں, اور جو ہمارے تاریخی مقامات ہیں, جو جیسے یہ 3 میجر سپاٹ ہیں اس سڑک کے اوپر, ٹھیک ہے, ان کو کلیئر کرائیں. کم از کم اگر آپ کہیں بھی وہ کاروائی نہیں کروا سکتے, لیکن یہ 3 سپاٹ جو ہیں یہ تو کلیئر کرائیں نا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کوئی اگر شالامار باغ میں اب سیزن شروع ہو گیا سیاحت کا, تو بڑی بڑی آپ ادھر پروگرام کرنے جا رہے ہیں شالامار باغ میں, نائٹ کے پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور پروگرام شروع بھی ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے. ایک طرف وال سٹی آف اتھارٹی کے منصوبے ہیں, ٹھیک ہے, سیاحت کے منصوبے ہیں, اور یہ جو ہے یہ ہمارے تاریخی مقامات وہ دنیا کو دکھانے کی تیاریاں کر رہی ہے گورنمنٹ. اور دوسری طرف صرف یہ جو انکروچمنٹ والے بندے ہیں, ان کے ہاتھوں ہمارے جو ڈی سی صاحبان ہیں یا دوسرے آفیسر صاحبان ہیں, وہ ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جتنے بھی یہ جو اب ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ اندر کی خبر دے رہے ہیں, ہم اپنے پروگرام سے یہ بریکنگ کر رہے ہیں کہ ایک ریڈی والا, ٹھیک ہے, مہینے کا 1500 روپیہ تک وہ انکروچمنٹ والے کو دیتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے مچھلی کے سٹال لگے ہوئے ہیں ان کی بھی باقاعدہ منتھلیاں لگی ہوئی ہیں, جتنے باربیکیو کے سٹائل ہیں سب کی منتھلیاں لگی ہوئی ہیں. سب کے سب انکروچمنٹ کے جو بندے ہیں جو آتے ہیں, جو جن کا کام ہے کہ روڈوں کو سڑکوں کو صاف کرنا, ٹھیک ہے, یہ تجاوزات کو ہٹانا جن کا کام ہے, وہ کام وہ صرف ایک راؤنڈ لگا کے چلے جاتے ہیں. وہ باقاعدہ ان کے خلاف کاروائی کرنے کے بجائے ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, ظاہر ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان سے پیسے لیتے ہیں, ہر مہینے ان سے منتھلیاں لگی ہوئی ہیں, ان کے معاملہ چل رہے ہیں. اور لاہور کو انہوں نے ایک ایسے دلدل کی طرف دھکیل دیا کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو سانس لینا بھی جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ اگر اتنی آدھی سے زیادہ انہوں نے سڑک گیڑی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب جی ٹی روڈ کو دیکھیں ڈاکٹر صاحب, تو جی ٹی روڈ کے اوپر ایک پورا جیٹ لینڈ کر سکتا ہے, بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اتنی کھلی سڑک ہے, لیکن رات کے وقت وہاں پر ایمبولینس بھی نہ گزرے, تو پھر قصور کس کا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ اداروں کا قصور ہے نا, پھر جنہوں نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ آپ آدھے سے زیادہ سڑک کو گھیر لیں. اب دیکھیں فوٹیج میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ اوپن کچن ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ باہر سڑک کے اوپر کرسیاں لگی ہوئی ہیں, سڑک کے اوپر بیٹھ کے لوگ مچھلی بھی کھا رہے ہیں, یہ تکے پارٹی بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ دوسری طرف فوڈ اتھارٹی کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے, ٹھیک ہے. فوڈ اتھارٹی کا محکمہ بھی موجود ہے, انکروچمنٹ کا محکمہ بھی موجود ہے, تو یہ کاروائی کیوں نہیں کر رہے؟ ہم نے اپنے پروگرام میں بارہا بار اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے, اور اب تو باقاعدہ سیاحت کا ادارہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وال سٹی اتھارٹی ہے, اس نے باقاعدہ لکھ کر بھیج دیا ہے انتظامیہ کو کہ خدا کے واسطے ہمارے جو تاریخی ورثے ہیں ان کے حسن کو زندہ رہنے دیں اور اس کے باہر سے تجاوزات کو ہٹائیں. لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی. اور ہم نے جب ان سے رابطہ کیا انکروچمنٹ والوں سے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا جی ہم کاروائی کر رہے ہیں بس, لیکن کہاں کر رہے ہیں, یہ سب کے سامنے. صحیح ہے, نہیں کاروائی تو ہوتی ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ تو دکھاتے بھی ہیں نا, ویڈیو بھی بنتی ہے اور سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پر آتا بھی ہے یہ جو چند ایک کاروائیاں جو ہوتی ہیں کہ جی ہم نے انکروچمنٹ کو ختم کر دیا ہے اور یہاں سے یہ سارا تجاوزات مافیا صاف کر دیا ہے. لیکن ہر وقت وہاں پر جو ہے وہ ڈیوٹی پر ہونا
या ड्यूटी देना, कोई जिम्मेदारी तो होती है ना इंतजामिया की। अगर इनके खिलाफ एक दफा पूरी सड़कें मली हुई हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है, लोगों का गुजरना मुश्किल है, आप देखें हादसा भी होते हैं, एम्बुलेंस तक नहीं गुजर सकती। हाँ, एम्बुलेंस तक नहीं गुजर सकती। अभी आप जो बता रहे हैं हमारे तारीखी विरसे, जैसे वो दाई अंगा का मकबरा आप बता रहे हैं, और फिर जो ये शालामार बाग, उसके बाहर जब इतनी रेडियां खड़ी होंगी तो आधी सड़क तो ये रेडी वाले जो है वो ले जाते हैं। डॉक्टर साहब आधी से ज्यादा सड़क को इन्होंने घेरे होता है। और देखें ये शालामार बाग के अंदर आप इंटर नहीं हो सकते, और वो जो इन्होंने बाहर वो क्या वो साइकिल स्टैंड और वो माफिया वो अगर आप दूसरी तरफ आ जाए, दूसरी तरफ आ जाए, ये कोई एक सड़क की बात नहीं है। अगर आप मजांग की तरफ चले जाएं, ठीक है, मजांग के चौक में चले जाएं, अगर इसी तरह ये फिरोजपुर रोड की तरफ चले जाएं, ठीक है, अगर आप ये स्टेशन की तरफ जा जाए, पुराना हाजी कैंप जो है, ठीक है, उसके पास आ जाए, उसके इर्द गिर्द जो रेडियां लगी हुई हैं, आपको ये कुछ चीजें इंतजामिया की नजरों से दूर नहीं है। लेकिन अब जो शाद अब्बास काठिया साहब जो आए हैं, जिन्होंने नया चार्ज संभाला है, ठीक है, ये उनके लिए बड़ा खुला चैलेंज है, जो एडीसी जी है और जो इन सब मामलात को देख रहे हैं, ठीक है, उनके वाज़ेह अहकामात भी उन्होंने जारी किए हैं कि लाहौर को तजावजा से पाक करना है। अब देखें, इससे पहले अगर मोहसिन नकवी साहब का दौर देखें तो उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी, ठीक है, लेकिन फिर दरमियान में वो कार्रवाइयां आके रुक गई, वो स्टॉप हो गई, ऐसा लगता था जैसे उसको भी ब्रेक लग गई है। अब दोबारा से मरीम नवाज ने भी इस चीज का इनिशिएटिव लिया और उसको बाकायदा हुक्म जारी किया है कि हमने लाहौर को ग्रीन बनाना है और आने वाले जो दिन है, जो स्मोक का सीजन शुरू, उससे बचना है, ठीक है, स्मोक से आपने लोगों को भी बचाना है और खुद भी बचना है। और लेकिन ये कब कैसे बच सकते हैं? माहौलियात के दायरे भी मौजूद हैं, फूड अथॉरिटी भी मौजूद है, ठीक है, इंक्रोचमेंट के दायरे भी मौजूद हैं, लेकिन आपके सामने सारी सड़कों का हाल है। आप देखें, आप शाम के वक्त अगर जाती हैं तो क्या सड़क के ऊपर से गुजर सकती हैं? अगर नहर का हाल देख लें, नहर के आपके इर्द गिर्द भी आपको ये रेडियो का एक तूफान नजर आएगा। उसके आप सड़क, लाहौर की कोई भी ऐसी सड़क नहीं है, अगर शादरा की तरफ चले जाएं या दूसरे किसी भी इलाके में चले जाएं तो आपको एक तूफान बदतमीजी नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि सबसे अफसोस होता है हमारे उन लोगों से जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, एक तो, और ऊपर से फिर ये रेडियो वाले ये गरीबी का रोना भी रोते हैं, ठीक है, एक तो सड़क गिरी होती है और गरीबी का रोना रोते हैं, और फिर ऊपर से जो हमारे मुलाजमीन है जो इंक्रोचमेंट के दायरे के, ठीक है, वो आके इनको प्रोटेक्ट करते हैं सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए, अपने जाती। अब जो ये देखें, जो इनसे, अब मैं क्या कहूँ कि जो इनसे रिश्वत और हरामखोरी इनके साथ इकट्ठी होती है, ठीक है, वो ऊपर ऑफिसरान तक तो नहीं ना जाती, सही बात है, वो इन्हीं में बढ़ जाती है, इन्हीं में बढ़ जाती लेकिन नाम किसका खराब होता है? हुकूमत वक्त का। बिल्कुल सही, ठीक है, नाम किसका खराब होता है? मरियम नवाज साहबा का। हम हालांकि वो हमारी बड़ी काबिल वजीर आला है और पहली दफा कोई खतून वजीर आला बनी है पंजाब में, जो नीचे से लेकर ऊपर तक के हर मामला को देख रही है, ठीक है, और नाम किनका खराब हो रहा है? हुकूमत का। और फायदा किनको जा रहा है? ये जो लोग हैं, चंद लोग जिन्होंने कब्जा किया हुआ है इंक्रोचमेंट के दारों के ऊपर। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में ऐसा क्यों है शहजाद साहब कि चंद लोग जो है वो कब्जा माफिया बन जाते हैं, चंद लोग जो है जो बुरे हैं वो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए जो है वो पाकिस्तान में कानून की क्या पासदारी नहीं है, हमारे पास कवानीन होते हुए इम्प्लीमेंटेशंस नहीं है कि ये लोग जो है वो डरें या खौफ महसूस करें, शरीफ आदमी को ये दबाने की कोशिश करते हैं, हुकूमत पे हर वक्त जो है वो लान तान होती रहती है इस मुल्क में, हुकूमत को इम्प्लीमेंटेशन भी करे उसमें भी चार जो है वो ये नकाइस जो है वो निकाल लेते हैं, या फिर अगर वो जो है हुकूमत काम कर भी रही हो तो उसे काम करने नहीं देते हैं, इंतज़ामिया के लिए जो मसाइल क्रिएट करते हैं। तो क्यों हमारी इंतज़ामिया, क्यों हमारे जो महकमे हैं वो इनके ऊपर भारी नहीं पड़ते? क्यों इन चंद लोगों को के अंडर जो है वो बंदा आ जाता है? क्यों, क्या डर है, कोई खौफ है, क्या मामला है? डॉक्टर साहब सिर्फ ये देखें, अब मैं अपने पूरे सच से ये भी चीज़ ब्रेकिंग करता हूँ, ठीक है, ये भी न्यूज़ है नाजरीन के लिए कि कानून भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, ठीक है, और इनके खिलाफ बाकायदा कागजातों में कार्रवाइयाँ भी होती हैं। हाँ, लेकिन कहाँ होती हैं? उनका पेट्रोल वो अफीसरान के हिस्से में आ जाता है, ठीक है, इनका जो खर्चा है, अगर आप देखें एक राउंड आपने लगाना है 20 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर में गाड़ी जितनी चलती है, ठीक है, उतना जितना पेट्रोल खाती है, अगर आपने कागजात में लिखा है कि मैंने 15 राउंड लगाए हैं दिन में, हाँ, 24 घंटों में, लेकिन लगा आप कितने रहे हैं? सिर्फ 3 राउंड। बाकी 12 राउंड का जो खर्चा है वो कहाँ गया? बाकी 12 राउंड का वो पेट्रोल है वो कहाँ गया? खाते में आप शो कर रहे हैं कि हमने 15 राउंड लगाए हैं, ठीक है, लेकिन लगा रहे हैं आप 3 राउंड। और जब आप राउंड लगाते हैं तो सिर्फ 2-4 चंद रेडी वाहनों को उठा लेते हैं, ठीक है, जो, और उनका सबसे बड़ी बात है जो उनका ऊपर जो सामान पड़ा होता है वो भी नीचे बस फेंक देते हैं, सही, ठीक है, उनका नुकसान भी होता है। लेकिन जो बड़े मगरमच्छ हैं,
जिन्होंने आधे से ज्यादा सड़क घेरी हुई है, ठीक है, अब देख उनके ऊपर कोई भी हाथ नहीं डालता, वो वैसे के वैसे बैठे होते हैं, उनके ओपन किचन भी चल रहे होते हैं, ओपन डाइनिंग हॉल भी चल रहे होते हैं, ओपन डाइनिंग चेयर्स भी लगी होती हैं, टेबल्स भी लगी होती हैं, सब कुछ वैसे का वैसे लगा होता है, लेकिन उनके ऊपर कोई बंदा हाथ नहीं डालता, सिर्फ चंद रेडी वालों को उठा के लेके आ जाते हैं सिर्फ दिखावे के लिए, और फिर ला के उसी वक्त उनको छोड़ देते हैं, ठीक है भाई, ला को उसको थोड़ा सा बंद करें, ये 2-4 मछली वालों को पकड़ लें आप, सारे ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ला के उनका बंद कर दें, उनके काउंटर जो है उनको बंद करें, अच्छा, कोई हफ्ता उनका अड्डा बंद करें, बंद करते भी है, ये फिर आके बैठ जाते हैं, डॉक्टर साहब बंद करते ही नहीं है, ये लेके आते हैं दफ्तर में, ला के उसको एक चालान भरते हैं, 2000 रुपए उससे वसूल करते हैं फीस, कही लो तुम्हें जुर्माना कर दिया, उसको फिर देते हैं, जाओ जाकर अड्डा लगा लो, सही है, ठीक है, बकायदा उसको लाइसेंस दे देते हैं कि अब अगले 4 दिन हम तेरी तरफ नहीं आएंगे, हाँ तो बस फिर ठीक है, 4 दिन के पैसे ले लिए, बात खत्म हो गई, 4 दिन बाद फिर पैसे ले लिए, उसके बाद महीना उनसे अलहदा ले रहे हैं, ठीक, ये तो बकायदा इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये अदारे जो, इनको दारों को ठीक करने की जरूरत है, अवाम खुद ठीक हो जाएगी, ये जो तजावजात माफिया जो बैठा हुआ है, ये सारे का सारा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, ये जब तक ये अदारे ठीक होंगे, ठीक है, जब तक ये अदारे ठीक नहीं होंगे, ये तजावजात से हमें कभी भी जो है ना जान नहीं छूट सकती, ये हमारी सड़कों का हाल ऐसा ही रहेगा जितनी देर तक ये अदारे ठीक ना हुए, जो इंक्रोचमेंट को बंदे काम करते हैं, अब ये देखें उनके साथ लड़ भी रहे होते हैं, ठीक है, उनसे पैसे भी दे रहे होते हैं, और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करते, वैसे की वैसी चेयर लगी होती हैं, और अगर आप फूड अथॉरिटी की तरफ चली जाएं तो उनकी गाड़ियां देखें डॉक्टर साहब, एक लंबी लिस्ट है, एक लंबी कतार है उनकी गाड़ियों की, और बड़ी बड़ी गाड़ियों की, और एक एक गाड़ी में तकरीबन कोई 6-6, 7-7 बंदों का हमला, ठीक है, इतना उनका बजट है, इतना खर्चा है, और कार्रवाई आपके सामने है, गंदा दूध भी बिक रहा है, सड़कों के ऊपर ओपन किचन भी खुले हुए हैं, ठीक है, गंदे तेल में मछली भी फ्राई हो रही है, ठीक, अगले आप जो सीजन शुरू हो रहा है मछली का, इन दिनों में क्या खिलाएंगे अवाम को, ठीक, अवाम ने तो फिर अस्पतालों की तरफ ही जाना ना, ये सारा कुछ खा के, ठीक है, फूड अथॉरिटी के महकमे मौजूद हैं, फूड अथॉरिटी वाले सारे कार्रवाइयां भी करते हैं और उनके खिलाफ कागजों में, ठीक है, लेकिन वैसे के वैसे जो आप कहते हैं ना कागजों में, ये वाली बात ठीक है, जी बिल्कुल, कागजों में कार्रवाई होती है, ऐसे ही, ठीक है, वैसे कार्रवाई नहीं होती, नेचुरल कार्रवाई हो रही होती है, तो फिर इसके रिजल्ट्स भी नजर आ रहे होते हैं, अगर देखिए मेरी बात, अगर 10 किलोमीटर की सड़क है, वो तजावजा से भरी हुई है, ठीक है, अगर आप उसको कागजों में लिख रहे हैं हमने को 15 राउंड किए हैं, उसके ऊपर आप 10 राउंड भी कर लेना एक दिन में, तो दोबारा उधर को रेडी नहीं लगाएगा, दोबारा उधर को अड्डा नहीं लगाएगा, अगर जिसने अड्डा लगाया उसको उठाएं, उसका 1 हफ्ते के लिए अड्डा बंद करें, दोबारा वो कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन होता क्या, हम बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाते, हमें सिर्फ अपने मफादात अजीज हैं, जितने भी जो इंक्रोचमेंट वाले बंदे हैं, ठीक है, नीचे से लेके ऊपर तक जो इनके टाउन्स के जो हेड हैं इंक्रोचमेंट के, सब के सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब के सब वहां से अपना हिस्सा वसूल कर रहे होते हैं, और सब के किसी का ये इंटरेस्ट ही नहीं होता। अब पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक आर्डर जारी किया था कि एक लाइन बना दी थी उन्होंने फुटपाथ के साथ साथ कि रेडी जो है वो उस लाइन से पीछे लगेगी, उसके आगे नहीं आएगी, ठीक है, चलें रेडियां उस तरह से लगा दी, लेकिन जो स्टॉल लगे होते हैं, ठीक है, वो जो जगह जगह आपको साइकिल स्टैंड, मोटरसाइकिल स्टैंड, दूसरी चीजें ये जो नजर आएंगी, उनको किसने हटाना है? उनके लिए कोई लाइन तो मुकर्रर नहीं ना, ठीक है, रेडी वालों के लिए बन गई लाइन, एक रेडी उस तरफ लगाएंगे आप, लेकिन जो ये ओपन किचन और दूसरे ये जो डाइनिंग वाले बैठे हुए हैं मछली फ्राई वाले, इन्होंने किधर जाना है? इनको किसने उठाना है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये जो दूसरे दुकानों के बाहर जो फटे लगा के बैठे हुए हैं, जो बाकायदा तौर पे उन्होंने अपनी पूरी दुकानें जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट की हुई हैं, लोगों के चलने की जगह फुटपाथें हैं, वहाँ पे फुटपाथ तो लोगों के चलने के लिए होती है, पूरी दुनिया में फुटपाथ बनाई इसीलिए जाती है, यहाँ पे वाहिद जो है वो पाकिस्तान और लाहौर शहर में खास तौर पे फुटपाथ पे जो है वो यहाँ पर लोगों ने कपड़े बेच रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं खड़े होके, और बाकायदा पूरी दुकानें सेट की हुई हैं। डॉक्टर साहब फुटपाथ तो कहीं नजर ही नहीं आता आपको? है ही नहीं, फुटपाथ तो नजर ही नहीं आता। फुटपाथ के ऊपर भी रेडियां लगी हुई हैं। फुटपाथ को तो दुकानदार समझता है कि ये मेरी जाती जगह है, हाँ, ठीक है, ये मेरी खरीदी हुई जगह है, हालांकि ये क्राइम है, ये क्राइम है, ठीक है। और ये आप ये समझे कि ये किसी आलिम दीन से पूछें कि अगर कोई कब्जे की जगह पर अगर आप बैठ के ये रिज़्क कमाते हैं तो वो हलाल भी है या नहीं? अच्छा देखिए, ये किसी आलिम दीन से, ये किसी मुफ्ती साहबान के फतवा लें, सही बात है, कि अगर आप कब्जे की जगह पे बैठ के अपने बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं तो वो हलाल भी है या नहीं? ठीक है, तो ये तो वो सबसे पहले फुटपाथ तो वो तो अपनी मलकियत समझता दुकानदार, ठीक है, फुटपाथ तो बड़ा पीछे रह जाता, फुटपाथ तो नजर ही नहीं आता। उसके आगे की बात करें, 15 फुट 20 फुट उससे आगे की बात करें, आधी सड़क की बात करें, वो आधी सड़क को भी अपने अंदर ले लेता है। अब देखिए छोटी सी दुकान होती है,
ٹھیک ہے 10x8 کی یا 10x5 کی چھوٹی سی دکان ہوتی ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ 50 فٹ اس نے جگہ گھیری ہوتی ہے. ٹھیک ہے کون کہاں کا قانون ہے, کون اس کو دیکھ رہا ہے, کون کیوں آنکھیں بند کیے ہوئے ہو, کوئی وجہ تو بتاؤ نا. ٹھیک ہے وجہ وہی ہے جو ہم نے بتا دی اپنے پروگرام میں. اچھا یہ وجہ بھی ہے اور ایک یہ وجہ بھی ہے کہ لالچ ہمارا اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے کہ ہم یہ پیسہ کیسے کما رہے ہیں, یہ پیسہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس کمائی کا ذریعہ کیا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں ہم اس سے مبرہ ہو چکے ہیں اس سوچ سے. ورنہ تو پھر یہ جو تجاوزات مافیا ہے ان سے پیسے لے کے خاموش ہو جانا, ان کو ان کی جگہ پر بیٹھے رہنے دینا, دوسرے لوگوں کو اس سے تکلیف ہونا. کوئی مطلب آپ مارکیٹ میں جا رہے ہیں, خواتین جا رہی ہیں, بچے جا رہے ہیں, وہ کسی بھٹے سے اڑ رہے ہیں, کبھی کسی جو ہے وہ ریڑی سے جو ہے ان کے دوپٹے اڑ رہے ہیں, برقعے لوگوں کے جو ہے وہ خواتین کے جو ہے پھٹ جاتے ہیں اسی چکر میں, بچوں کی شرٹیں پھٹ جاتی ہیں. مطلب میں نے بہت سارے ایسے واقعات جو ہے وہ سنے ہیں, دیکھے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے اگر مشکلات کا باعث بن رہی ہے آپ کی شاپ, آپ کی وہ دکان جو آپ سجا کے 20 سڑک کے بیٹھے ہوئے ہیں, پوری سڑکیں ملی ہوئی ہیں. آپ یہ ذرا کریم بلاک مارکیٹ جائیں نا, وہ ایک دفعہ میرا جانے کا جو اتفاق ہو گیا کریم بلاک مارکیٹ, ادھر جگہ ہی نہیں ہے, پوری سڑک بلاک ہے. مطلب آپ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ کوئی سڑک بنی ہوئی نہیں ہے. یہ سچویشن اور یہ حالات جو ہے وہ کریٹ کیے ہوئے ہیں, تو وہاں پر لوگ بھائی آئیں گے کہاں سے, چلیں گے کہاں سے, اور شاپنگ کہاں سے کریں گے, یہ سمجھ نہیں آتی. کوئی انتظامیہ چلے جائیں, مون مارکیٹ چلے جائیں, اندرون لاہور کی طرف چلے جائیں, ٹھیک ہے نا, یہ جنرل اسپتال کی طرف چلے جائیں, غازی روڈ کی طرف چلے جائیں, ٹھیک ہے, کوئی ایسا آپ کو مارکیٹ نظر نہیں آئے گی جب آپ نہ گاڑی کہیں پارک کر سکتے ہیں, نہ کہیں پہ آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تمام کی تمام سڑکیں جو ہیں یہ کھلا چیلنج ہے انتظامیہ کے لیے کہ ان کو کس طرح پکڑنا ہے, اس مافیا کے اوپر کس طرح ہاتھ ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, اور بالکل بھی یہ نجائز بیٹھے ہوئے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں نہ گورنمنٹ کو, بلکہ نقصان ہی نقصان ہے.